हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईज फाउंडेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री सिक्योर फॉर द 3 जून 2024। प्री सिक्योर इज फॉर सिक्योरिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड एपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो इसको कैसे करते हैं? डेली हम 5 क्वेश्चन लेके आते हैं। इस क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएगा। आप क्वेश्चन देखते ही पॉज करो और एक कॉपी लेके बैठो जहां आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन को मार्क कर पाओ। मार्क करने के बाद आप आंसर को मैच कर पाओ, और जो भी आपको नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। और जो भी स्कोर आप लेके आ रहे हो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस, एंड प्रोसेस से लर्निंग होती है। जितना अच्छा आप प्रोसेस रखोगे उतना अच्छी आपकी लर्निंग होगी। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। चाइनीज विविड नीलत्वा नीलता व विविधा जिसको बोलते हैं इज एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे बात हो रही है एक बर्ड की। इस ये क्या है? एक बर्ड है। ये कैसे लिस्टेड है? आईयूसीएन रेड लिस्ट पे क्या ये इंडेंजर्ड लिस्टेड है कि नहीं? तो ये आपका दो स्टेटमेंट हो गया। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है वो आपको बताना है। पॉज करके आपने आंसर लगा लिया होगा, तो बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है ए, और ये है लीस्ट कंसर्न। पहला वाला ऑप्शन सही था। चाइनीज विविड मिलिट्वा is endemic to Southeast Asia. It is found in the eastern Himalayas to southern China. It is listed as least concern on the IUCN Red List. आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बिरुबला राभा के बारे में। बिरुबला राभा के बारे में, बिरुबला राभा वाज अ सोशल एक्टिविस्ट नोन फॉर हर वर्क अगेंस्ट विच हंटिंग। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, सी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर हर सोशल वर्क एंड कैंपेनिंग विद पद्मश्री। ये सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, मिशन प्रहरी वाज इनिशिएटेड बाय बिरुबला राभा अगेंस्ट विच हंटिंग। तो ये तीनों स्टेटमेंट देखो, पढ़ो, समझो और बताओ कि क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन है बी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड सही है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो डॉक्टर कुलदर सोइकिया ने लॉन्च किया था, मिशन प्रहरी अगेंस्ट विच हंटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी। बाकी बिरुबला राभा के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से नोट कर सकते हो अगर आपको पहले से पता नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेगा नालसा के बारे में। बहुत ज्यादा लीगल एड और फ्री लीगल एड जो है वो न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड ये एक एमसीक्यू है। नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mandates free legal aid to the poor and weaker section of the society to ensure justice for all. Justice for all के लिए फ्री लीगल एड पुअर लोगों को देता है आर्टिकल 39A। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो पॉज करके आंसर बताओ। आंसर इज बी। पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो नालसा है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कब बना था? एक्ट से बना था 1987 में। हाँ, फ्री लीगल एड की बात 39A से किया जाता है, बट बॉडी जो है वो स्टैट्यूटरी है जो 1987 में बना था। आगे बात करते हैं। Which among the following are the right bank tributaries of ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज बताओ। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, ये आपको एकदम से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिखो जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर आना चाहिए 4 का ए। बाकी ब्रह्मपुत्र के बारे में तो आपको इन एंड आउट सब पता होना चाहिए। एपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप जान सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टी बोर्ड के बारे में है। टी के बारे में हमेशा एग्जाम में आ रहा है। टी बोर्ड इंडिया वाज established by an executive decision of the Nehru cabinet in early 1950s. It work under the administrative control of the Union Ministry of Agriculture. तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा डी, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया पहले तो 1903 में बना था, है ना, और बाद में जब इंडिया आजाद हुआ तो वापस से टी एक्ट आया। तो एक्ट आया तो ये कैसा बॉडी हो जाएगा? स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। और यहाँ पे आप कमेंट करो और मार्क्स अपने बताओ कि कौन कितना मार्क्स लेके आया आउट ऑफ 5। थैंक यू, जय हिंद।